दोस्तों, चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार की यात्रा पहले जैसी नहीं होने वाली है। उत्तराखंड के पहाड़ों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यमुनोत्री के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन गंगोत्री धाम में एंट्री के लिए एक ऐसी शर्त रख दी गई है जो शायद ही किसी ने पहले सुना हो। गंगोत्री में एंट्री चाहिए तो पंचगव्य का सेवन मैंडेटरी कर दिया गया है, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये पंचगव्य क्या है, क्यों गंगोत्री मंदिर समिति ने इतना बड़ा फैसला लिया, क्या ये वीडिंग आउट नॉन बिलीवर्स का एक नया तरीका है, और इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स और कॉमन पब्लिक का क्या कहना है। दोस्तों, इस सब के इन डेप्थ में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं उस चीज को जिसकी चर्चा हर तरफ है, पंचगव्य। आयुर्वेद और हिंदू ट्रेडिशन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये पंच अलग अलग चीजों की एक मिक्सचर होती है जिसमें काव यूरिन, डंग, घी, मिल्क और कर्ड मिला होता है। गंगोत्री मंदिर समिति का कहना है कि यह एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। उनके मुताबिक अब तक सिर्फ पुजारी और वो लोग जो गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम में एंट्री लेते थे वही इसका सेवन कर सकते थे, लेकिन अब हर वो शख्स जो गंगोत्री मंदिर में प्रवेश करना चाहता है उसे गेट पर ही ये मिक्सचर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक क्यों किया गया है। गंगोत्री टेंपल कमेटी के चेयरपर्सन का साफ कहना है कि इसका मकसद है नॉन बिलीवर्स, यानी कि उन लोगों को फिल्टर आउट करना जो श्रद्धा के साथ नहीं बल्कि किसी और मकसद से यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है उसे पंचगव्य लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। ये स्टेप स्पिरिचुअलिटी और फेथ को इम्प्रूव करने के लिए उठाया गया है। उनका तर्क सिंपल है कि अगर आप काऊ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप माँ गंगा को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। उत्तराखंड में इस वक्त एक बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है। गंगोत्री से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी ने भी नॉन हिंदूज की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही थी। वहां के नए नॉर्म्स के मुताबिक जो लोग एंटर करना चाहते हैं उन्हें एक एफिडेविट देना होगा कि उनका सनातन धर्म में पूरी तरीके से पुराना विश्वास है। केदारनाथ के एमएलए ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो प्रार्थना करने आते हैं, ना कि उनके लिए जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने आते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ यमुनोत्री है जहां एंट्री बिल्कुल ओपन है और पुराने तरीके से यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री है जहां ये नए रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज का एक बड़ा हिस्सा इस डिसीजन को सपोर्ट भी कर रहा है। उनका कहना है कि गंगा जी सिर्फ एक नदी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का हब है और इसकी पवित्रता या पीटी को मेंटेन करना जरूरी है। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ सालों में टूरिस्ट की संख्या यहाँ पर बढ़ने से धर्म की मर्यादा पर असर पड़ा है, इसीलिए ऐसे सख्त कदम जरूरी हैं। लेकिन हर बड़े फैसले की तरह यहाँ भी कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल लॉजिस्टिक्स का है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं गेट्स पर, हर किसी को पंचगव्य एडमिनिस्टर कराना और ये इंश्योर करना कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कितना बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा लीगल एस्पेक्ट का मामला है। क्या किसी पब्लिक को रिलीजियस प्लेस पर एंट्री के लिए ऐसे फिल्टर लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल है? हमें यह भी देखना होगा कि इसके इम्पैक्ट टूरिज्म या फिर यात्रा की ओवरऑल इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चार धाम यात्रा सिर्फ उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब ऐसे नए नॉर्म्स आते हैं तो देश भर में मैसेज जाता है। कुछ लोग इसे प्योरिटी के लिए जरूरी समझते हैं तो कुछ लोग इसे एक्सक्लूजनरी पॉलिसी कह रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक और दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ और गंगोत्री के लीडर्स और कमिटीज एक ही सुर में बात कर रहे हैं। उनका फोकस स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा आइडेंटिटी और फेथ को गार्ड करने पर है। उनका मानना है कि ये डिसीजन रिलीजन को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन ये रूल्स ग्राउंड पर कैसे इन्फोर्स होगा इस पर अभी भी थोड़ा धुंध बना हुआ है। यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की मूर्तियां जो ठंड के मौसम में मुखबा और खरसाली में विराजमान थी, अब अपने जो उनका जो स्थान है वहां पर वो पहुंच चुकी है। भक्तों का जमावड़ा ऋषिकेश से ट्रांजिट कैंप्स में लग चुका है और बसेस निकल चुकी हैं और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। लेकिन इस बार यात्रियों के दिमाग में सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक नए नियम भी होंगे। क्या आपको लगता है कि गंगोत्री मंदिर समिति का यह फैसला सही है? क्या पंचगव्य मैंडेटरी करने से मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी या फिर ये यात्रियों के लिए एक मुश्किल शर्त बन जाएगी? क्या हर मंदिर को ऐसे नियम बनाने चाहिए
चाहिए या फिर भगवान के द्वार सबके लिए बिना किसी शर्त के खुले होने चाहिए? ये मुद्दा सिर्फ एक यात्रा का नहीं है, ये हमारी परंपरा और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के बैलेंस का मामला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या आप इस साल चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं? क्या, और अगर हाँ आप जा रहे हैं तो क्या आप इस नए रूल्स के लिए तैयार हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और इस इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस साल यात्रा का प्लान बना रहे हैं। और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।